जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। आइए साथियों, इस विशेष अंक में हम बात करते हैं 8 नवंबर पूर्णिमा के दिन कार्तिक मास में पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। और ये चंद्र ग्रहण मंगलवार के दिन है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखें, 2 ग्रहण एक साथ पड़े हैं करीब करीब, बहुत थोड़े से समय में। जहाँ एक 25 तारीख को ग्रहण था, 25 अक्टूबर को, ऐसे ही अब एक ग्रहण 8 नवंबर को है। बहुत अल्प काल में 2 ग्रहणों का पड़ना, और भोमवार के दिन पड़ना, मंगलवार के दिन पड़ना। सूर्य ग्रहण भी मंगलवार के दिन था और ये चंद्र ग्रहण भी मंगलवार के दिन है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण कुछ कठिनता स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वैसे तो आप भगवान का नाम लेते हैं, हरि स्मरण करते हैं, कोई भय डर की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जल्द ग्रहण का पड़ना और सूर्य और चंद्र का मंगलवार के दिन पड़ना कहीं ना कहीं व्यापार में व्यापारी वर्ग को, राजनीतिक विश्लेषण के लिए भी और सांसारिक स्थितियों के लिए भी ये शुभ स्थिति नहीं है। और आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हर व्यक्ति के मन में कुंठा, निराशा, मन में उदासी, ये सारी चीजें व्याप्त होती जा रही हैं। आज पैसे की वैल्यू नहीं रही है, समझे आप। पैसा कितना भी है, लेकिन पैसे से न शांति खरीदी जा सकती, न सुख खरीदा जा सकता। चंद्रमा है, मन के स्वामी हैं, मन को उदास कर देते हैं जब चंद्रमा बहुत किसी के कमजोर हो। शांति भंग हो जाती है उस व्यक्ति की, रात्रि की नींद उस व्यक्ति की खराब हो जाती है। और जिन जातकों को डिप्रेशन आदि रहता हो, नींद ना आती हो, हर समय विचार क्रांति उनके हृदय में, मन में कौंधती रहती हो, तो उनके लिए तो चंद्र ग्रहण पर सावधानी रखने की जरूरत है। और ये चंद्र ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में घटित हो रहा है। 12 राशियों में मेष राशि नंबर 1 पर आती है। तो मेष राशि वाले जातक जरूर इस ग्रहण के बारे में दान पुण्य कुछ ना कुछ करें, और जिनका भरणी नक्षत्र है वो भी सावधान रहें। बाकी ईश्वर की कृपा रहेगी अन्य राशियों के ऊपर भी, सबके ऊपर भी। और ये खग्रास चंद्र ग्रहण है 8 नवंबर सन 2022, कार्तिक का महीना और पूर्णिमा के दिन ये ग्रहण पड़ रहा है। पूर्णिमा में वैसे भी समुद्र में ज्वार भाटाएं आती हैं। जो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो पूर्णिमा में और ज्यादा उनको डिप्रेशन बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? पूरा कारण है, साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि चंद्रमा जो हैं ये जल के भी स्वामी हैं, शीतलता के स्वामी हैं, और हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है ना। समुद्र में तो पानी ही पानी है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव उस जल के ऊपर पड़ता है। समुद्र में भी ज्वार भाटाएं आती हैं। जो व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार होते हैं, वो पूर्णिमा के आसपास या पूर्णिमा के दिन और ज्यादा उनको दिक्कत होने की संभावना हो जाती है। इस चंद्र ग्रहण में एक ध्यान और रखें, जिन जातकों की जन्म पत्रिका में जन्म से ही चंद्र ग्रहण की स्थिति है, जैसे चंद्रमा के साथ राहु है या चंद्रमा के साथ केतु है, तो वो भी सावधान रहें। जिनके वृश्चिक राशि के चंद्रमा है, नीच राशि के चंद्रमा है, शनि के साथ युतिबद्ध हैं, बुध के साथ युतिबद्ध हैं, राहु के साथ युतिबद्ध हैं, केतु के साथ युतिबद्ध हैं, तो वो लोग भी थोड़ा सा सावधानी रहें। अब ये चंद्रमा वैसे तो भारत में दिखाई देगा, ये बड़ा चंद्र ग्रहण है और इसमें हम जप तप कर सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत लोग कहते हैं पूजा पाठ इसमें बहुत ज्यादा फलदायी होती है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक काल होता है, सूतक का समय होता है, वो सुबह 9 घंटे से, यानी कि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। सूर्य का 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, आपको बताया था हमने। अब क्या क्या सावधानियां रखें इस दौरान, हम क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे रहें, कुछ जानकारी इसमें हम पूरा आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले तो कुछ देशों के नाम में पढ़ लेता हूं जहां जहां ये ग्रहण अच्छे से दिखाई देने वाला है, और बाकी बहुत जगह ये ग्रहण दिखाई दे रहा है। आइए जाने उन शहरों के नाम। खग्रास चंद्र ग्रहण 8 नवंबर सन 2022, कार्तिक पूर्णिमा मंगलवार के दिन भरणी नक्षत्र में मेष राशि में घटित होगा। अब शहरों के नाम पढ़ पाना तो संभव नहीं है, या देशों के नाम जाने। यह ग्रहण न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया,
जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, बर्मा, पश्चिमी चीन, साइबेरिया, जापान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, उत्तरी अमेरिका आदि में दिखाई देगा। और इसके साथ साथ इसका समय भी आप लोग नोट करें। ग्रहण का जो स्पर्श है वो 2:39 पर दिन में लग जाएगा 8 नवंबर को। ग्रहण का मध्य समय जो होगा वो शाम के 4:29 से होगा और ये ग्रहण समाप्त जो होगा वो शाम के 18:19 पर अर्थात 6:19 पर ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि चंद्र जो हैं जब उदित होते हैं, जैसे सूर्य उदित होते हैं, अस्त होते हैं, तो चंद्रमा जब उदित होते हैं उससे 9 घंटे पहले का आप सूतक मान लें, या और मोटा सा हिसाब बता दें, जब सूर्य उदित होते हैं उससे ही इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। अब हमें किस समय में विशेष सावधानी रखनी है? सूतक काल में कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं होती, उसमें तो आप सुबह ही उठें, मंगलवार का दिन है, ताजे तुलसी के पत्ते तोड़ें, अपना आपके घर में कोई भी लिक्विड है जैसे दूध है, घी है, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं। तुलसी के पत्ते एक आयुर्वेदिक औषधि का भी कार्य करते हैं। ग्रहण में होने वाला दुष्परिणाम जो होता है वो तुलसी और कुशा आदि के पत्र डालने से दूर हो जाता है और वो जो वस्तु है, सामग्री है, खाद्य सामान है, वो दूषित नहीं हो पाता। ठीक है, ये कारण होता है तुलसी या कुशा डालने का। तो आप तुलसी कुशा जरूर डाल के रखें। और अब इसमें एक चीज़ और है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो थोड़ा सावधानी बरतें। सावधानी इन द सेंस, जब ग्रहण का स्पर्श प्रारंभ होता है, यानी कि जब ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होता है, यानी कि सुबह से मान लीजिए आप 5:30 बजे के आसपास से, तो उससे लेकर के दिन के बीच में यानी कि करीब करीब 1-1.25 घंटे का समय रहेगा। आप मान के चलें शाम के 4:15 बजे से लेकर के शाम के ही 6:15 बजे तक, 6:19 तक का समय है। उस ड्यूरेशन में ही थोड़ा सावधानी रखना है। शाम के वो 1.5 घंटे के समय में, 1.25 घंटे के समय में ही सावधानी वाला समय है। अदरवाइज दिन में जैसे मर्जी आप सोइए, खाइए, पीजिएगा, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। शाम को 4:15 बजे से 4:15 से लेकर के 6:19 के दौरान में भाई देखो, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कटाई, चाकू का कोई प्रयोग करना, कोई कैंची से कुछ वस्त्र आदि काटना प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए थोड़ा मना किया जाता है, तो आप लोग ऐसा ना करें। और जहाँ तक निद्रा का सवाल है, तो नींद का मतलब ये नहीं है कि सुबह से ही आपके साथ ये नियम लग जाता, सिर्फ उस 1-1.5 घंटे में। और अब नींद लेने से हानि क्या होगी? ऐसा नहीं है कि नींद लेने से कोई दिक्कत हो जाएगी, और कोई बात नहीं है। वो ग्रहण का समय ऐसा होता है कि इसमें किया गया जब तप अनंत गुना फलदायी होता है। ग्रहण काल में आप खूब पूजा करिए, तप करिए, दान करिए, कुछ भी करिए। और दान जो होता है इसमें सूखे राशन का किया जाता है, अन्न पका करके नहीं दिया जाता, सूखा। जैसे चंद्रमा का दान दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, कोई भी ऐसी कपूर दे सकते हैं, रुई दे सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ दान करिएगा। रख लीजिए दान ला करके पहले से, और ग्रहण के दौरान आप दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। अब बात चल रही थी प्रेग्नेंट महिलाओं की, तो ऐसा नहीं है कि सोने से कोई नुकसान होता, लेकिन ग्रहण का समय साधना काल के लिए बड़ा ही पवित्र और सुंदर माना जाता है। तो उस बीच में जो गर्भस्थ शिशु है उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, आपका गर्भस्थ शिशु मेधावी हो, बुद्धिमान हो, है ना। संसार में जब आवे तो एक बुद्धिमता को लेकर के आवे। इसलिए कहा गया है कि आप चलते फिरते, उठते बैठते, आपका गुरु मंत्र हो, आपने लिया हुआ हो, या गायत्री मंत्र हो, या शिव मंत्र हो, किसी भी मंत्र को आप जपती रहें, ताकि गर्भस्थ शिशु के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़े और बच्चा आपका बुद्धिशाली हो, मेधावी हो, है ना, और स्वस्थ बालक हो। तो ये कारण है, इसलिए उस दौरान
पूरे दिन के लिए नहीं कहता कोई आपको, या पूरी रात के लिए नहीं कहता पूरी रात मत सोइए। ग्रहण ऐसा तो होता ही नहीं कि पूरी रात के लिए लगे या पूरे दिन के लिए। वही समय होता है 1 घंटा, आधा घंटा, कभी तो 5 ही मिनट होता, कभी 15 ही मिनट होता, और कभी वो ग्रहण भारत में नहीं होता, दूर होता है ना। ये भारत में है, इसलिए उस दौरान शाम के समय में 1 डेढ़ घंटे का आप लोग बेटा ध्यान रखना, ठीक। और सावधानी के लिए बहुत ज़्यादा घबराना मत। आजकल यूट्यूब है, नाना भांति की वीडियो कई बार बड़ी भयंकर डराने वाली हो जाती हैं, लेकिन नहीं, हम लोग आज से नहीं हैं, हम लोग तो पिछले 30-35 सालों से, अब यूट्यूब पे तो अब आने लगे हैं 2-4 साल से, नहीं तो आपने हमें सदा ही चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे देखा होगा, लेकिन अब थोड़ा समय का अभाव है, नहीं जा पाते हैं। और आज तो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में टीवी है यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। तो आप डरिए मत, हम जो भी आपको यह चीज़ बताएँगे बड़ी ही प्योर करके हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब आप मंत्र चलते फिरते, उठते बैठते पढ़ सकते हैं, और जिनके आसपास गंगा है, पवित्र सरोवर हैं, नदियाँ हैं, वो उनमें स्नान करें, फिर बैठ कर के जप तप करें। और यहाँ तक कहा गया है, अगर कोई महिला अशुद्ध हैं ग्रहण के दिन, जैसे 8 नवंबर का ग्रहण है, और महिला कोई अशुद्ध है, ऋतुमती हैं, तो अगर उनका मन पूजा पाठ के लिए है, बड़ी अजीब अनोखी बात बता रहा हूँ, तो ग्रहण काल में वो भी माननीय है। किस प्रकार से? वो शुद्ध तरीके से स्नान करें, नहावें धोवें, और अपने बाल धोवें, केश धोवें, लेकिन ये कहा गया है कि बालों को निचोड़ना नहीं है। गीले बालों के साथ ही आप अपने किसी भी मंत्र का जाप मन से पढ़ सकते हैं। देखो भैया, मन चंगा कटौती विच गंगा, तो आप गीले बालों सहित, और ग्रहण काल में स्नान भी होता है। आप जैसे ग्रहण काल में हम क्या सिद्ध कर सकते हैं? अपने गुरु मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। आप इंद्राक्षी धाम से जो भी साधक दीक्षित हैं, हमने आपको जो मंत्र 1-2 प्रदान किए हैं, उन मंत्रों को आप जप लीजिए, आपके मंत्र सिद्ध हो जाएंगे, चैतन्य हो जाएंगे। और इसके अलावा आपका और कोई भी गुरु मंत्र है, जो भी साधक हमें सुन रहे हैं, अपने गुरु मंत्र को जपें। किसी भी सावर मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। हनुमान जी के सावर मंत्र हैं, राम जी के सावर मंत्र हैं, अनेकों देवी देवताओं के सावर मंत्र हैं। 40 दिन की साधना एक तरफ, और ग्रहण काल की वो 1 डेढ़ घंटे की साधना एक तरफ। अब करनी कब है साधना आपको? वही 4:15 से लेकर के 6:20 के आसपास तक आप अपना मंत्र जपें। उसी बीच में आप हवन कर सकते हैं, कॉमन सामग्री से यज्ञ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी प्रकार, कोई कहते हैं ना उसमें दिया न जलाएं, हवन ना कर, नहीं साहब, गलत बात। आप उस दिन दीप जला सकते हैं, सिंपल तरीके से आप यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन जो मंदिर होते हैं, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ मूर्तियाँ हैं, वो प्राणवान हैं, उनमें से प्राण विस्तारित होते रहते हैं, और कहने का भाव ये भी है कि वो प्राण प्रतिष्ठित हैं, इसलिए वो बंद हो जाते हैं वो मंदिर के कपाट। आपके घर का जो मंदिर है, उसको वहीं बैठ कर के आप, वहाँ कोई बल्कि किसी चीज़ को छूने की आवश्यकता नहीं है, वहीं सिंपल सा एक दीप जला लें। नहीं भी जलाना चाहें तो कोई बात नहीं। मंत्र की 3 माला 5 माला जप करें, किसी भी मंत्र की जो आप सिद्ध करना चाहते हैं, और 1 माला का उसका हवन कर लें। यज्ञ सिंपल आम की लकड़ियाँ प्रज्वलित करें कपूर की सहायता से, और अपना सिंपल स्वाह लगा करके हवन कर लें। और वैसे तो रामचरितमानस के बड़े सुंदर सुंदर मंत्र हैं, जिन्हें आप सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी रामचरितमानस के मंत्र को आप, चौपाई को, दोहे को, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। जिन व्यक्तियों का शरीर हर समय दुखता रहता हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही बापा, जिनकी यात्राएं सफल ना होती, प्रविसी कीजिए नगर सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। विद्या के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत सारे मंत्र हैं। अब आप, मुझे पूरा विश्वास है आपके घर में रामायण जी तो है ना, रामायण जी के पीछे की तरफ रामायण जी से जो मंत्र सिद्ध कर सकते हैं वो उसमें दिए हुए हैं। दुर्गा सप्तशती आपके पास है, दुर्गा सप्तशती में पीछे की तरफ मंत्र हैं। कोई भी मंत्र उसमें से जो आपको लगे भाई मेरी ये समस्या है, उस मंत्र को 1 माला और 1 माला का हवन कर सकते हैं। विगत वर्षों में हमने अनेकों मंत्र बताए हैं। हमारे किसी भी मंत्र को, शावर मंत्र को, हनुमान जी के मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। जो मंत्र पहले आपने कभी सिद्ध किए हों, उन मंत्रों को दोबारा से भी सिद्ध कर दीजिएगा, ताकि हनुमान जी की सिद्धि या कोई भी मंत्र आपका पूर्ण चैतन्य बना रहे और आपको विशेष प्रकार का लाभ मिले। स्नान की बात सुन लीजिए, सुबह स्नान होगा,
जब आप पूजा करने बैठेंगे 4 सवा 4 के आसपास, तब उससे पहले स्नान करके बैठेंगे। और जब ग्रहण मोक्ष हो जाएगा 6:20 के आसपास 19 मिनट पर, तब उसके बाद आपको स्नान करेंगे। और वैसे तो ये कहा गया है कि कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए, बाद में वो कपड़े किसी को दे देने चाहिए, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम से जैसे स्नान करते हैं वैसे स्नान करिएगा और उन कपड़ों को अच्छे से धो करके बाद में आप प्रयोग ला सकते हैं। ये केवल साधक की बात है। और कोई आप विशेष प्रकार की तांत्रिक सिद्धि कर रहे हैं, विशेष प्रकार का कोई तांत्रिक मंत्र जप रहे हैं या कोई तीक्ष्ण मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, तो फिर वो वस्त्र दोबारा नहीं पहने जाते, वो कहीं दे दिए जाते हैं। ठीक है। अब एक चीज और इसमें ध्यान से सुन लें कि ग्रहण काल के समय में खाने पीने वाली जो बात आती है कि हम कब खाएं कब ना खाएं, दिन भर कुछ भी खाइएगा पीजिएगा, कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो 4:15 से 6:15 वही समय, 4:30 मान लो आप प्रॉपरली, वैसे 4:29 है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जानबूझ करके 10-15 मिनट नीचे ला रहा हूँ, ताकि बहुत लोग क्या होता है बिल्कुल मौके पर बैठते हैं, फिर पता घड़ी देखते हैं, अरे ये तो समय बीत गया है ना, इसलिए मैं ऐसी बात करता हूँ। तो 4:30 से लेकर के प्रॉपर 6:20 तक ये समय है। ठीक है। और इस समय काल में करीब करीब 1 घंटा 25-30 मिनट का समय जो भी है, इन बिटवीन यदि आप कोई जल ग्रहण ना करें, कोई दूध ना लें, कॉफ़ी चाय ना लें, अन्न ना लें, तो ज़्यादा अच्छा है। 1 सवा घंटा तो हम वैसे भी निकाल देते हैं ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उस समय थोड़ा सा आप परहेज कर लें, बाकी फिर किसी भी समय ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। अब चंद्र ग्रहण है, पूर्णिमा का दिन है। अब बहुत लोगों का ये भी सवाल रहेगा, क्या पूर्णिमा का हम व्रत रखें? क्या पूर्णिमा का व्रत आपका लगेगा, माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, भगवान की साधना है भैया। और देखो मोक्ष कब हो रहा है? 6:20 पर मोक्ष हो रहा है ना। उसके बाद चांद देखकर आप अपना जो भी कर लीजिए, सत्यनारायण की कथा वगैरह बहुत अच्छी बात है, उसी बीच में कीजिए आप, बहुत बढ़िया। रही जैसे आप उसमें चरणामृत बनाते हैं, कोई प्रसाद बनाते हैं, तुलसी दल उसमें डला ही होता है। जब ग्रहण मोक्ष हो जाए 6:20 पे, उसके बाद आप प्रसाद बांट दीजिए। तो आप जिनका पूर्णिमा का व्रत रहता है उस दिन पूर्णिमा का व्रत रखिए, कोई वहम नहीं है। और जिनका जो पूर्णिमा की कथा करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, तो वो सत्यनारायण की कथा करिए, किसी तरह का कोई वहम नहीं है। आपकी कथा पूर्ण मानी जाएगी, आपका व्रत भी पूर्ण माना जाएगा। ग्रहण जैसे ऊपर तो साधु सन्यासी तरसते हैं कि ग्रहण आए और हम लोग कोई विशेष प्रकार की पूजा पाठ को प्रारंभ करें। एक बात और, ग्रहण के मध्य काल से आप किसी मंत्र को प्रतिदिन पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। ग्रहण गहरा है, आपने ग्रहण के समय कोई पूजा पाठ करनी है, सिद्धि करनी है, वो कर लीजिए। उसके बाद फिर उस मंत्र को रोज थोड़ा आप पढ़िए, किसी तरह का आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साधकों, ये हमने चंद्र ग्रहण के बारे में आपको जो बताना था बताया। अच्छे से अपनी पूजा पाठ कर लेना। 8 नवंबर का ये चंद्र ग्रहण है, घबराना मत। और 8 नवंबर की सुबह जो हमारा रोज कार्यक्रम आता है सुबह 7 बजे, उसमें भी और जो कुछ छूट गया होगा, रह गया होगा, वो हम उसमें बताने का प्रयास करेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।